बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम सैयद नुमान हुसैन शाह फ्राम बाग़ाज़ात कश्मीर। आज हम बात करेंगे स्टैटिस्टिक्स के ऊपर। जो स्टैटिस्टिक का जो एक क्वेश्चन है जिसमें हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का हम जो टेबल है वो किस तरह से बनाएंगे, क्या ऐसे हमारे पास जो भी एक डाटा दिया होगा, जैसे ये मैंने लिया है, हमें बनाना क्या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो डिस्क्रीट है। मेकिंग अ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉलोइंग आर द नंबर्स ऑफ मिस्टेक्स मेड बाय 30 टाइप। इसमें मिस्टेक्स वगैरह नहीं है, ये उन्होंने एक डाटा दिया हुआ हमने, इससे हमने टेबल बनाना है कि हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनानी है। ये हमारे पास जैसे दिया होता है 5 6 से लेके अप टू 9 6 तक, ये हमारे पास डाटा दिया होता है। आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का जब भी क्वेश्चन आए कि उसका टेबल किस तरह बनाते हैं, आपने टेली बार्स किस तरह बनानी है, सबसे पहले आपने सोल्यूशन में लिखना है एरेट द डाटा। ये जो आपके पास डाटा है इसको एरेट करना है। आपने क्या लिखना है, एरेट द डाटा। एरेट द डाटा आपने इस तरह से लिखना है। अब आपने इसको अरेंज करके लिखना है। सबसे पहले जो सबसे कम वैल्यू है, सबसे लोएस्ट, उससे लेके आई तक जाना है। सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाता है 0, उसके बाद क्या आ जाएगा 1, फिर आ जाएगा 2, फिर 3 आ जाएगा। 3 दो बार आता है तो 2 बार लिखेंगे। फिर 4, फिर 4 आ गया, फिर 4, फिर 4 आ गया और फिर 4। 5 बार हमारे पास 4 आ गया। फिर 5 आ जाता है, 5, फिर 5, फिर 5, फिर 5 आ जाता है। 5 कितनी बार आता है हमारे पास, 6 बार आता है, ये 6 बार। उसके बाद 6 हमारे पास कितनी बार आता है, 4 बार आता है। 6 को 4 बार आपने ऐसे लिख लिया, 6 भी 4 बार हो गया। उसके बाद 7 हमारे पास कितनी बार आता है, 3 बार, 7 7 और 7। फिर 8 हमारे पास 3 बार आता है तो 8 8 और 8। फिर 9 हमारे पास 3 बार आता है तो 9 को 3 बार लिखेंगे, 9 9 और 9। फिर 10 एक ही बार आता है, 10 एक ही बार है तो एक ही बार लिखेंगे। ये हमने इस डाटे का जो था हमारे पास इसको एरेट कर दिया है। इसके बाद हमने जो इसका टेबल बनाना है, इस तरह से 3 कॉलम बनाने हैं जैसे मैंने बनाने। सबसे पहले में हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मिस्टेक्स। नंबर ऑफ मिस्टेक्स जो भी हमारे पास जितने नंबर हैं, नंबर ऑफ मिस्टेक्स। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा टेली बार, टेली बार, टेली बार। और यहाँ पे आ जाएगा फ्रीक्वेंसी में शॉर्ट में एफ लिख लेता हूँ। ठीक है, इस तरह से आपने बनाना है टेबल। नंबर ऑफ मिस्टेक्स में हमारे पास कहाँ से शुरू होती है, 0 सबसे लोएस्ट वैल्यू और सबसे ग्रेटर हाई 10 है, तो बीच में जहाँ से शुरू करेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये हमने वैल्यू ले ली। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने एरेट किया हुआ है डाटा, आपने टेली बार में जितनी आपके पास वैल्यूज़ हैं इतनी लाइन लगा लेनी है। हमारे पास 0 कितनी बार है, एक बार है, तो आपने ऐसे एक ऐसे लाइन लगा देनी है। जैसे 1 कितनी बार है, हमारे पास 1 भी एक बार है तो एक लगा देनी है। ठीक है, उसके बाद 2 हमारे पास कितनी बार है, 2 भी एक बार है तो 2 के आगे भी इस तरह से ये आई की तरह लिखना है, ये लाइन लगा देनी है। उसके बाद 3 हमारे पास कितनी बार है, 3 हमारे पास 2 बार है तो आपने डबल ऐसे कर देना, ये जैसे मैंने किया। 4 हमारे पास कितनी बार है, 4 हमारे पास 5 बार है तो आपने 5 लिख लेने, 1 2 3। ये आप जब 3 लगाएंगे, 3 के बाद आपने इस पे लाइन लगा देनी है, ये 4 हो जाएगा और एक ऐसे 5, ये हमारे पास 5 हो गया। उसके बाद 5 हमारी कितनी बार है, 6 बार है तो 1 2 3 ऐसे 3 के ऊपर आपने फिर लाइन लगा दी, ये हमारे पास 4 हो गया। और ये जितनी आपके पास जितनी बार वैल्यू है इतनी लाइनें लगा देनी है। 6 हमारे पास कितनी बार है, 4 बार है तो आपने 3 के ऊपर लाइन लगा देनी, ये 2 3 और ये 4 हो गया। उसके बाद 7 हमारे पास कितनी बार है, 7 हमारे पास 3 बार है तो 7 की सिर्फ 3 लिखेंगे, 1 2 और 3। 8 हमारे पास कितनी बार है, 3 ही बार है तो 8 के आगे में 3 लिखेंगे, ये 9 हमारे पास 3 बार है तो 9 के आगे में 3 लिखेंगे, ये 3। 10 हमारे पास कितनी बार है, 10 एक ही बार है तो एक लाइन लगा देंगे, ये हमने लगा दी। उसके बाद आपने क्या करना है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब जितने ये नंबर, जैसे 0 है कितनी बार मौजूद है, 0 एक ही बार मौजूद है तो सिंपल 1, 1 भी एक ही बार मौजूद है तो 1, 2 भी एक ही बार मौजूद है तो 2 1। ठीक है, इस तरह से लिख लेना। उसके बाद हमारे पास 3 कितनी बार मौजूद है, 2 बार। 4 हमारे पास कितनी बार मौजूद है, 4 हमारे पास 5 बार। ठीक है, 4 के आगे 5, 5 हमारे पास 6 बार है तो 6 बार। 6 हमारे पास 4 बार है तो 4 बार लिखेंगे। ठीक है, 7 3 बार है तो 3 लिखेंगे। 8 भी 3 है तो 3 लिखेंगे। 9 भी 3 है तो 3 लिखेंगे। 10 भी एक बार है तो 1, ये हमारे पास आ गई। अब आपको पता कैसे चलेगा कि हमारा क्वेश्चन ठीक है या नहीं है। ये आपने सब प्लस कर देना है, जैसे मैं कर रहा हूँ 10 और 20, 20 और 7 27 और ये हमारे पास कितने आ गया 30, ये 30 आ गया। इसको आपने ऐसे कर लेना है जैसे मैंने किया, ये हमारे पास कितना आ गया 30 आ गया। ठीक है, ये मैं वैसे लाइन लगा रहा हूँ लेकिन आपने यहाँ पे लिखना है।
अब आपका आंसर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 30 आई है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि हमारा ये क्वेश्चन ठीक है? उसके लिए आपने बस ये इनको गिन लेना है 1 2 3 4 5 6 करके। ये भी आपके पास 30 होने चाहिए और जो फ्रीक्वेंसी का सम आएगा वो भी आपके पास 30 होने चाहिए। ये इस तरह से हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का पूरा क्वेश्चन मिल जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टैटिस्टिक की जो डेफिनेशन है मैन, उसके ऊपर बात करेंगे। उसके बाद जो भी इसके मेजर्स ऑफ लोकेशन, मेजर्स ऑफ एवरेज, जैसे अर्थमेटिक मीन हो गया, मार्ड हो गया, मीडियन हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह हो गया, वेरियस स्टैंडर्ड डेविएशन, उसके बाद लास्ट पीरियड्स और पाशेस के जितने भी क्वेश्चन है, उसके बाद वेटेड इंडेक्स नंबर, उसके ऊपर स्टैटिस्टिक के सब क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।